नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल देवियों और सज्जनों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त, और आज हम ज्ञान के एक ऐसे महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं जहां शक्ति और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे 115 केवी विद्युत उपकेंद्र की, एक ऐसी संरचना जो हमारे आधुनिक जीवन की धमनियों में ऊर्जा का संचार करती है। आप सभी अपने घरों में, दफ्तरों में, कारखानों में बिजली का उपयोग तो करते ही हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि यह बिजली आप तक पहुंचने से पहले किन जटिल प्रक्रियाओं से गुजरती है? तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का सफर आपको अचंभित कर देगा। विद्युत उपकेंद्र, जिसे हम अंग्रेजी में सबस्टेशन कहते हैं, एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान होता है जहां उच्च वोल्टेज की बिजली को नियंत्रित कर उसे कम वोल्टेज में बदला जाता है, या फिर कभी-कभी एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल में ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिजली उत्पादन केंद्रों से जो बिजली उत्पन्न होती है वह बहुत ही उच्च वोल्टेज पर होती है, ताकि ट्रांसमिशन के दौरान ऊर्जा का क्षय कम से कम हो। लेकिन हमारे घरों या उद्योगों में इतने उच्च वोल्टेज की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सबस्टेशन इस वोल्टेज को हमारे उपयोग लायक बनाते हैं। और जब हम कहते हैं 115 केवी, तो इसका क्या अर्थ है? देवियों और सज्जनों, 115 केवी का मतलब है कि यह उपकेंद्र 115 किलोवोल्ट केवी यानी 1,15,000 वोल्ट के वोल्टेज पर काम करता है। जरा सोचिए, ये कितना विशाल वोल्टेज है। यह एक ऐसा पावर हाउस है जो शहरों और उद्योगों को निरंतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तो चलिए, आज मैं आप सभी को इस अद्भुत इंजीनियरिंग चमत्कार के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराऊंगा और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। देवियों और सज्जनों, किसी भी विद्युत उपकेंद्र का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे विशाल उपकरण होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। इसे आप उपकेंद्र का हृदय भी कह सकते हैं, क्योंकि यही वह घटक है जो वोल्टेज को बदलने का मुख्य कार्य करता है। कल्पना कीजिए कि बिजली एक विशाल नदी की तरह है, और पावर ट्रांसफॉर्मर उस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने वाला एक विशाल बांध है, जो पानी की ऊंचाई को यानी वोल्टेज को हमारी आवश्यकता अनुसार घटाता या बढ़ाता है। 115 केवी सबस्टेशन में यह पावर ट्रांसफॉर्मर आने वाली 115 किलोवोल्ट की अति उच्च वोल्टेज लाइन को हमारे वितरण नेटवर्क के लिए उपयुक्त वोल्टेज, जैसे कि 33 केवी, 11 केवी या कभी-कभी उससे भी कम, जैसे 440 वोल्ट में परिवर्तित करता है। यह रूपांतरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, एक ऐसा सिद्धांत जिसे माइकल फैराडे जैसे महान वैज्ञानिकों ने हमें दिया। इसकी संरचना भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना होती है। एक विशाल टैंक जिसमें उच्च गुणवत्ता वाला इंसुलेटिंग तेल भरा होता है, और उसके अंदर लिपटी होती हैं तांबे या एल्यूमिनियम की 2 या अधिक वाइंडिंग्स, प्राइमरी वाइंडिंग जिसमें उच्च वोल्टेज आता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जिससे हमें रूपांतरित वोल्टेज प्राप्त होता है। इन वाइंडिंग्स में फेरों की संख्या का अनुपात ही यह तय करता है कि वोल्टेज कितना घटेगा या बढ़ेगा। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम जैसे कि रेडिएटर और पंखे भी लगे होते हैं, क्योंकि वोल्टेज बदलने की इस प्रक्रिया में काफी गर्मी उत्पन्न होती है। सोचिए, कितनी सटीकता और सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है इन विशालकाय मशीनों को संचालित करने में। पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता मेगावोल्ट एम्पियर MVA में मापी जाती है, जो यह दर्शाती है कि यह कितनी शक्ति को संभाल सकता है। एक 115 केवी सबस्टेशन में कई पावर ट्रांसफॉर्मर हो सकते हैं, जो लोड की आवश्यकता और सिस्टम की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर लगाए जाते हैं। यदि एक ट्रांसफॉर्मर किसी कारणवश खराब हो जाए या उसे रखरखाव के लिए बंद करना पड़े, तो दूसरा ट्रांसफॉर्मर लोड को संभाल सके, ऐसी व्यवस्था भी की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि बिजली की आपूर्ति में कोई बाधा न आए। तो देखा आपने, ये महज एक उपकरण नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रहरी है। देवियों और सज्जनों, जहां इतनी अधिक शक्ति का प्रवाह हो, वहां सुरक्षा का महत्व सर्वोपरि हो जाता है, और विद्युत उपकेंद्रों में इस सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य होता है किसी भी असामान्य स्थिति, जैसे कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, जिसे हम तकनीकी भाषा में फॉल्ट कहते हैं, उत्पन्न होने पर विद्युत परिपथ को तुरंत भंग कर देना, यानी सर्किट को ब्रेक कर देना।
यह एक स्वचालित स्विच की तरह काम करता है जो मिलीसेकंड के भीतर प्रतिक्रिया करता है ताकि फॉल्ट के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और बाकी सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके। कल्पना कीजिए कि आपके घर में एक फ्यूज या MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जो किसी खराबी पर बिजली काट देता है। सबस्टेशन का सर्किट ब्रेकर उसी सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन इसका आकार और क्षमता कहीं अधिक विशाल होती है। यह 115 kV जैसे उच्च वोल्टेज पर हजारों एम्पियर करंट को बाधित करने में सक्षम होता है। जब कोई फॉल्ट होता है तो रिले नामक सुरक्षा उपकरण सर्किट ब्रेकर को संकेत भेजते हैं और ब्रेकर तुरंत अपने संपर्कों कॉन्टैक्ट्स को खोल देता है, जिससे बिजली का प्रवाह रुक जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि हम और आप शायद महसूस भी न कर पाएं, लेकिन यह हमारे विद्युत ग्रिड को बड़े हादसों से बचा लेती है। सर्किट ब्रेकर विभिन्न प्रकार के होते हैं जो उनके अंदर आर्क को बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाले माध्यम पर आधारित होते हैं, जैसे कि तेल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर अपनी उत्कृष्ट आर्क शमन क्षमताओं और कॉम्पैक्ट आकार के कारण आधुनिक उच्च वोल्टेज सबस्टेशनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इन ब्रेकरों का नियमित रखरखाव अत्यंत आवश्यक है ताकि वे जरूरत पड़ने पर सही ढंग से काम कर सकें। तो ये हैं हमारे विद्युत उपकेंद्र के मूक प्रहरी जो चुपचाप हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। देवियों और सज्जनों, सर्किट ब्रेकर तो फॉल्ट की स्थिति में सर्किट को तोड़ता है, लेकिन जब हमें किसी उपकरण जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर की मरम्मत या रखरखाव करना हो तो क्या सर्किट ब्रेकर को बंद कर देना पर्याप्त है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे समय में हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि उपकरण विद्युत सप्लाई से पूरी तरह भौतिक रूप से अलग हो जाए ताकि उस पर काम करने वाले कर्मी पूरी तरह सुरक्षित रहे। और इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देता है आइसोलेटर, जिसे डिस्कनेक्टर स्विच भी कहा जाता है। आइसोलेटर एक यांत्रिक स्विच होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है किसी उपकरण या सर्किट के एक हिस्से को बाकी लाइव सिस्टम से पूरी तरह से अलग करना, यानी आइसोलेट करना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइसोलेटर को कभी भी लोड पर, यानी जब सर्किट में करंट बह रहा हो, ऑपरेट नहीं किया जाता। ऐसा करने पर भयंकर आर्क उत्पन्न हो सकता है जो उपकरण और ऑपरेटर दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए आइसोलेटर को ऑपरेट करने से पहले हमेशा सर्किट ब्रेकर द्वारा सर्किट को डी एनर्जाइज किया जाता है। उसके बाद ही आइसोलेटर को खोला जाता है ताकि एक दृश्यमान विजिबल गैप बन जाए, जो इस बात की पुष्टि करता है कि सर्किट अब पूरी तरह से सुरक्षित है। आइसोलेटर विभिन्न डिजाइनों में आते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल ब्रेक, वर्टिकल ब्रेक या पैंटोग्राफ टाइप। इनका चयन वोल्टेज लेवल, स्थान की उपलब्धता और परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है। ये आमतौर पर मैनुअली या मोटर ऑपरेटेड होते हैं। सबस्टेशन में आप इन्हें अक्सर सर्किट ब्रेकर के दोनों ओर और ट्रांसफार्मर के दोनों ओर लगे हुए देख सकते हैं। ये एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो रखरखाव कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाता है। बिना आइसोलेटर के उच्च वोल्टेज उपकरणों पर सुरक्षित रूप से काम करना लगभग असंभव होगा। चैप्टर 4, आसमानी बिजली से रक्षा, लाइटनिंग अरेस्टर। देवियों और सज्जनों, प्रकृति की शक्ति अपरंपार है और बिजली गिरने की घटना, जिसे हम तैडित या लाइटनिंग कहते हैं, इसका एक प्रचंड रूप है। जब यह आसमानी बिजली किसी विद्युत लाइन या सबस्टेशन पर गिरती है तो यह लाखों वोल्ट का एक क्षणिक ओवर वोल्टेज उत्पन्न कर सकती है, जो हमारे कीमती और संवेदनशील विद्युत उपकरणों को पल भर में नष्ट कर सकता है। ऐसे विनाशकारी ओवर वोल्टेज से हमारे सबस्टेशन और उसके उपकरणों की सुरक्षा करने के लिए एक विशेष उपकरण लगाया जाता है, जिसे कहते हैं लाइटनिंग अरेस्टर या सर्ज अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है। सामान्य ऑपरेटिंग वोल्टेज पर यह एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है और इसके माध्यम से कोई करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक निश्चित खतरनाक स्तर से ऊपर जाता है, जैसा कि बिजली गिरने या स्विचिंग सर्ज के कारण होता है, लाइटनिंग अरेस्टर तुरंत एक कंडक्टर बन जाता है और अतिरिक्त वोल्टेज को
जमीन में सुरक्षित रूप से प्रवाहित कर देता है। जैसे ही वोल्टेज वापस सामान्य स्तर पर आता है, यह फिर से इंसुलेटर बन जाता है। इस प्रकार यह हमारे उपकरणों को उस उच्च वोल्टेज के झटके से बचाता है, जैसे एक छाता हमें बारिश से बचाता है। आधुनिक लाइटनिंग अरेस्टर आमतौर पर मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर तकनीक का उपयोग करते हैं। ये सिरेमिक हाउसिंग में बंद डिस्क के ढेर होते हैं, जिनमें उत्कृष्ट नॉन लीनियर प्रतिरोध विशेषताएं होती हैं। इन्हें आमतौर पर ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और ट्रांसमिशन लाइनों के टर्मिनेशन पॉइंट जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों के पास स्थापित किया जाता है। इनकी सही कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इनका नियमित निरीक्षण और परीक्षण भी आवश्यक है। तो अगली बार जब आप किसी सबस्टेशन में ऊंचे खंभों पर लगे इन पतले बेलनाकार उपकरणों को देखें, तो जान जाइए कि ये हमारे विद्युत तंत्र के मौन रक्षक हैं, जो आसमानी आफत से हमारी रक्षा करते हैं। चैप्टर 5, मापन और निगरानी के प्रहरी सीटी और पीटी। देवियों और सज्जनों, किसी भी जटिल प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके विभिन्न मापदंडों की निरंतर निगरानी और मापन अत्यंत आवश्यक है। विद्युत उपकेंद्रों में भी वोल्टेज और करंट जैसे महत्वपूर्ण विद्युत राशियों को मापना और उन्हें सुरक्षात्मक रिले और मीटरिंग उपकरणों तक पहुंचाना होता है। लेकिन 115 केवी जैसे उच्च वोल्टेज और हजारों एम्पियर करंट को सीधे मापना न तो सुरक्षित है और न ही व्यावहारिक। यहीं पर भूमिका में आते हैं हमारे विशेष उपकरण सीटी और पीटी, जिन्हें सामूहिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का उपयोग उच्च मान के करंट को एक सुरक्षित और मापने योग्य निम्न मान में बदलने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग मुख्य पावर लाइन के सीरीज में जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग एमीटर, रिले और अन्य मापन उपकरणों से जुड़ी होती है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग आमतौर पर 1 एम्पियर या 5 एम्पियर के मान के लिए डिजाइन की जाती है, जो मुख्य लाइन के करंट के अनुपात में होती है। सीटी यह सुनिश्चित करता है कि मापन और सुरक्षा उपकरण उच्च करंट से सुरक्षित रहें और सटीक रीडिंग प्रदान करें। दूसरी ओर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी उच्च वोल्टेज को एक सुरक्षित और मापने योग्य निम्न वोल्टेज में बदलता है। इसकी प्राइमरी वाइंडिंग उच्च वोल्टेज लाइन के समानांतर जुड़ी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टमीटर, रिले और अन्य उपकरणों से जुड़ी होती है। पीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग आमतौर पर 110 वोल्ट या कभी-कभी अन्य मानों के लिए डिजाइन की जाती है, जो प्राइमरी वोल्टेज के अनुपात में होती है। सीटी और पीटी मिलकर सबस्टेशन के आंख और कान की तरह काम करते हैं, जो नियंत्रण कक्ष में बैठे ऑपरेटरों को सिस्टम की स्थिति का सटीक ज्ञान देते हैं और सुरक्षा प्रणालियों को सही समय पर सक्रिय होने में मदद करते हैं। चैप्टर 6, ऊर्जा वितरण का राजमार्ग बसबार। देवियों और सज्जनों, अब तक हमने सबस्टेशन के कई महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में जाना, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, सीटी और पीटी। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि ये सभी उपकरण आपस में कैसे जुड़े होते हैं? कैसे बिजली एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक और विभिन्न फीडरों तक पहुंचती है? इसका उत्तर है बसबार। बसबार, जिसे हम बस भी कह सकते हैं, एक ऐसा कॉमन कंडक्टर होता है जिससे सबस्टेशन के विभिन्न सर्किट और उपकरण जुड़े होते हैं। यह एक प्रकार का विद्युत जंक्शन या वितरण केंद्र होता है, जहां आने वाली बिजली एकत्रित होती है और फिर विभिन्न दिशाओं में वितरित की जाती है। बसबार आमतौर पर उच्च चालकता वाली धातुओं जैसे कि तांबा या एल्यूमीनियम से बने होते हैं। ये ठोस छड़ों या तारों के रूप में हो सकते हैं। इनका आकार और प्रकार सबस्टेशन के वोल्टेज लेवल, करंट क्षमता और लेआउट पर निर्भर करता है। बसबार को इंसुलेटरों की मदद से सपोर्ट किया जाता है ताकि बिजली जमीन या अन्य संरचनाओं में लीक न हो। सबस्टेशन में विभिन्न बसबार व्यवस्थाएं उपयोग की जाती हैं, जैसे कि सिंगल बसबार, मेन एंड ट्रांसफर बस, डबल बसबार और रिंग मैन बस। प्रत्येक व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और इनका चयन विश्वसनीयता, लचीलापन और लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है। एक अच्छी बसबार व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि बिजली का प्रवाह सुचारू रूप से हो, रखरखाव के लिए लचीलापन मिले और फॉल्ट की स्थिति में कम से कम व्यवधान हो। उदाहरण के लिए डबल बसबार व्यवस्था में 2 बसबार होते हैं, जिससे किसी एक बसबार के रखरखाव के दौरान भी बिजली की आपूर्ति दूसरे बसबार से जारी रखी जा सकती है। बसबार सबस्टेशन के समग्र डिजाइन का एक अभिन्न अंग है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी उपकरण एक समन्वित तरीके से काम कर सकें। जैसे एक शहर में सड़ी डिहाकें विभिन्न हिस्सों को जोड़ ढती हैं,
और यातायात को सुगम बनाती है, वैसे ही बस बार सब स्टेशन में ऊर्जा के प्रवाह को निर्देशित और सुगम बनाते हैं। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने 115 केवी विद्युत उपकेंद्र की इस जटिल और आकर्षक दुनिया की एक झलक देखी। हमने जाना कि कैसे विभिन्न उपकरण एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे घरों और उद्योगों तक बिजली सुरक्षित और निर्बाध रूप से पहुंचे। यह वास्तव में मानव सरलता और इंजीनियरिंग कौशल का एक अद्भुत प्रमाण है। जैसा कि हमने चर्चा की, सबस्टेशन का एक मुख्य कार्य है हाई वोल्टेज बिजली को लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लो वोल्टेज में बदलना। यह परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में बिजली के सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये उपकेंद्र केवल तकनीकी चमत्कार ही नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज की प्रगति और विकास के आधार स्तंभ भी हैं। इंडस्ट्रियल क्षेत्रों, शहरों और दूर दराज के गांवों को बिजली की सप्लाई करने के लिए इन उपकेंद्रों की भूमिका अतुलनीय है। बिना इनके हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमारे उद्योग, हमारी संचार व्यवस्था सब कुछ ठप पड़ी आज जाएगा। हर बल्ब जो जलता है, हर मशीन जो चलती है, उसके पीछे इन जैसे अनगिनत उपकेंद्रों और उनमें काम करने वाले अनगिनत लोगों का अथक प्रयास होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस जानकारी ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और विद्युत शक्ति के इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रति आपकी समझ को और गहरा किया होगा। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में या डायग्राम के साथ जानकारी चाहते हैं, तो मैं वो भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आपके प्रश्नों और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को जानने की जिज्ञासा बनाए रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।